वफ़्क़ तरमीमी बिल के मुखालफत में जावेद अहमद ख़ान ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में कांग्रेसी लीडर मोहम्मद सरफराज ने क्या कुछ कहा है, आइए हम इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस जिसने बड़ी भूल की थी एक जमाने में, बाबरी मस्जिद को लेकर खेला था, आज कांग्रेस का नाम और निशान मिट गया है, हिंदुस्तान से तकरीबन मिट गया है। जावेद खान जो राष्ट्रीय वजीर है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 34 साल या कांग्रेस इतने दिनों तक हिंदू मुस्लिम का काट खेली है, मंदिर मस्जिद का काट खेली है, और अभी कांग्रेस का नाम और निशान मिल गया है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत ही नीचे गिरे हुए स्तर के ये बयान है। आज सारे मुसलमान जो बंगाल के मुसलमान हैं, कलकत्ता के मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं वफ़्क़ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में। ये जावेद खान के बुलाए पे नहीं आए पाक सर्कस में, ये मुसलमानों के बुलाने पर आए हैं। ये वक़्फ़ की अल्लाह के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए हैं। जावेद खान ने ऐसा बयान दिखाकर अपनी छोटी सोच का मुजाहरा किया है। ये बहुत छोटे सोच का मुजाहरा है। आपने नहीं देखा किस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी चीखते हैं, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी चीखते हैं, किस तरफ से गौरव गोगोई चीखते हैं, किस तरफ से इमरान मसूद चीखते हैं, किस तरीके से राजा वारिंग वहाँ पर वक़्फ़ बिल के सपोर्ट में अगेंस्ट में बात करते हैं। ये जावेद खान साहब को नहीं देखा। ये राजनीति का मंच नहीं है। आप यहाँ पर राजनीति आकर मत कीजिए। जावेद खान साहब, आपको बुलाया गया कि मुसलमान हैं, आप मंत्री हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। तृणमूल के रहनुमा हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। आप ये आकर यहाँ पर मुसलमानों के बीच में कांग्रेस और सीपीएम और टीएमसी का झंडा मत गाड़िए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। उनके बोलने से ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अभी अगेंस्ट पार्टी किसका है? कांग्रेस है। सबसे ज़्यादा कौन विरोध कर रहा है? रात को 2 बजे तक अगर किसी ने विरोध जताया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में रह के जताया है। लेकिन ये गंदी राजनीति यहाँ पर करने चले आए। हम सब मुसलमान भाई यहाँ पे जमा हुए कि वक़्फ़ बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर आकर टीएमसी कांग्रेस कर रहे हैं। घृणा आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे सोच पर। जावेद अहमद खान साहब से बात हो। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खून बहा है तो वो मुसलमानों का अक़लियतों को खून बहाया है। और आज अफसोस की बात है कि आज जिनके अपने पार्टी में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी जाती है, वो मुसलमान के हमदर्द बन जाते हैं। मेरा मुराद है बीजेपी से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है उनके इसमें मुसलमान, एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है उसके मुसलमान उसके पार्टी में। और वो कहते हैं कि वक़्फ़ का बदनज़मी के लिए हमारे पास जो है मुसलमानों के खिलाफ महफूज के लिए हम एक बिल पास कर रहे हैं। असल में क्या है, जो लोग कहते हैं कि आप क्या कपड़ा पहनिएगा, क्या कहिएगा, उनकी ज़हनियत है आपको अज़ियत पहुंचाना, आपको नुकसान पहुंचाना। आज याद रखना होगा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, याद रखना होगा अमित शाह को। यहाँ आप हो सकते हैं बाहुबली, हो सकते हैं आप तड़ी पार हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आज किसानों के आंदोलन में 3 करोड़ किसान की 3 करोड़ के करीब पंजाबी किसान थे और पंजाबी थे। उन्होंने ये मजबूर कर दिया इस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया बिल वापस लेने के लिए। हम लोगों की बात आप नहीं सुनिएगा, हम लोगों को पता है, लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग भी जानते हैं कि इस तरह हमारे आबो अजदाद की प्रॉपर्टी को, अशासा को महफूज रखने का उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे आखिरी दम तक, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और याद रखना होगा आपको, नरेंद्र मोदी को मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने जिसने आज़ादी दिलाई थी हिंदुस्तान को, उसका आज वकार खत्म हो गया, उसका जमाना खत्म हो गया है। आप और 5 साल 10 साल रहिएगा, उसके बाद आपका भी नाम निशान मिट जाएगा। आप घोड़ा लेकर भाग नहीं सकिएगा, आपको हिंदुस्तान में रहना होगा। हम लोग आपसे हिसाब किताब जरूर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मुसलमानों को मैं कहूँगा, हमारे भाइयों को कहूँगा कि आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए, 5 ईंट की मस्जिद नहीं होना चाहिए, एक साथ जद्दोजहद करना होगा। और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है
कामरान इससे पहले भी बहुत लड़ाई की है, आवाज उठाई है, लेकिन ये बिल पास होने के पहले सारे हिंदुस्तान में ऐसा प्रोटेस्ट होता तो आज बिल पास नहीं होता। ये मेरा अपना जाती सोच है। मैं आप सबों से कहूंगा कि हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून का सहारा लेकर हम लोग जरूर ये कहेंगे कि आज जिन लोगों को मुसलमान का वोट प्यारा है, जो सोचते हैं मुसलमान का वोट अच्छा, मुसलमान अच्छे नहीं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि ये भूल किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। किसने किया था? जनता दल ने किया था। और जो करेगा उसका भी हाल कांग्रेस से खराब बदतर होगा, चाहे वो बंगाल हो चाहे बाहर में कहीं हो, हर जगह ये आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं आपके पास कोई उपाय नहीं, आप कहाँ जाइएगा? हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन याद रखिए जब उपाय निकल आएगा तो 34 साल की हुकूमत नहीं रही तो आप भी नहीं रहिएगा, याद रखना होगा आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। ले चले जाते हैं। तो वंस अ वक्त इज़ ऑलवेज अ वक्त। लेकिन